और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर कह रहे हैं मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन ले गया है, वो ढूंढ के लेके आ। भगवान राम के घर में किसी और ने चोरी नहीं की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कह गए तो आजकल बहुत वायरल चल रही है, आप लोगों को हंसी आएगी। क्या? कि जिस घर में चोरी हुई हो और दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा कुत्ता अगर नहीं भौंके तो समझ लेना उसको पता है कि चोर कौन है। अब ये आप लोग सोच लेना अटल बिहारी वाजपेयी जी कुत्ता कैसे बता रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो केस किसने बनाया, जहां चोरी हुई वो शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। बात तो सही है। जो एसआईटी योगी ने बनाई, योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है कि जब लूट मोदी और शाह कर रहे हो तो उनकी एसआईटी कोई जांच करे। ये सब मजाक चल रहा है इस देश में। शर्म है कुछ? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, कहां है? किसी को नौकरी मिली क्या? इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनेगा, अरे कहीं स्मार्ट सिटी बनाया हो तो मुझे बताइए। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया अगर आया हो मुझे बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जो गाय की राजनीति करते हैं, राजस्थान में मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके 20 करोड़ रुपए खा के भाजपाई, ये है इनका चरित्र। गजब बेइज्जती है कि भांग पियो, शराब पियो, नशे में रहो, स्कूल में पढ़ा कर दूंगा और गोबर भक्त और अंधभक्त पैदा करने में लगे हुए। तो मैं अंधभक्तों को भी बता देना चाहता हूं, क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी तरह गोबर भक्त नहीं होगी, लेकिन तुम्हें वो जूते मारेंगे, डंडे मारेंगे, गर्दन निकाल देंगी। इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो ये मोदी नाम का जो चश्मा चढ़ा है उसको हटाइए और गोबर खाना बंद कीजिए और इन दुष्ट नालायकों को भगाइए इस देश से। सत्ता से भगाइए। क्या बिना चुनाव लड़े हुए एक स्वास्थ्य मंत्री जिसका खुद का स्वास्थ्य खड़ा है वो कभी भी गिर सकता है? वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मजा चल रहा है इस देश में। शर्म है कुछ? इन निकम्मों से जिनको चला नहीं जा रहा, जो भांग के नशे में छुए हैं, वो हमारे नेता बनेंगे, वो हमारे लिए नियम बनाएंगे। और इसलिए मैं माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति से हमारे बहादुर है, मेरे भी घर वाले कहते हैं लेकिन राजनीति अगर आपकी हवा, आपका पानी, आपका जीना, आपका धर्म, आपके कपड़े, आपका खाना तय करती है, वो राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति में तुच्छ बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, निकले बैठे हैं, इनको खाइए और खाने लोगों को बुलाइए। अरे चोर चक्कर में जिम्मेदारी लोगे जो मानव है ही नहीं, जो दानव है दानव और दानवी तो है जो भगवान के नाम में पहुंचा हुए हैं। ये तो धोती खोल रहा है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सवाल करता, वो पूछता। अभी जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? तो एक राजनायक का जवाब पता क्या था? आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी सीधे सीधे जनता से संबंध स्थापित करते हैं मन की बात के जरिए। अच्छा, उनको गालियां पड़ रही हैं और क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते मोदी जी क्योंकि भारत देश के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हैं। मैं नहीं कह रहा। तो कौन कह रहा है? जिस आदमी की खुद की डिग्री पढ़ी है, जिनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई पता नहीं, मां के गहने लूट के भाग जाता है आदमी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और वडनगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे, तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है, थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा, और किसी ने चाय बेच के नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए दुनिया देख रही है, देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में टाइम्स भारत पता क्या छप रहा है? क्या? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मतलब उनके पास ताज भी है। ये वाली छप रही है मेन मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। शर्म है कुछ? जिस गोदी मीडिया को दिन रात फुर्सत नहीं है, आम कैसे खाते हैं, मोदी जी नहाते कैसे, कौन सा तेल लगाते हैं, मेलोडी चॉकलेट क्या है, ये बकवास है सब। मैं कहता हूं इन सारे मीडिया चैनल पर ताला लगा देना चाहिए। जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। सही पकड़े हैं। लेकिन मोदी जी को बताना चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके इस निगम में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लीजिए, वरना दूर नहीं है वो दिन जब देश का एक एक व्यक्ति आपका इस्तीफा मांगेगा। बात सही है। और मत कीजिएगा आप कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेके भागूंगा नहीं, झोला उल्टा करवाया जाएगा, पूछा जाएगा पीएम केयर्स का फंड कहां गया। क्या बात है सर, ये भी पूछा जाएगा, तब आपको आदेश दिया जाएगा। तो मोदी जी अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मन की बकवास बातें मत करिए, जन के काम की बात कीजिए। शाबाश बेटा। जिस प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय जनता के जन की बात करनी चाहिए थी, परीक्षा की बात कीजिए, परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो आदमी मन की बात पर कहानियां सुना रहा है, मजा चल रहा है। आप स्टोरी टेलर बनाकर प्रधानमंत्री बनाए देश में। अरे प्रधानमंत्री हो कुछ तो लेना कीजिए अपने पद की, और विदेश मंत्रालय ताला लीजिए। विदेश मंत्री का काम क्या होता है? क्या? जब आदमी सुषमा स्वराज की लास्ट टाइम लगता था कि देश में कोई विदेश मंत्री है, अब कौन विदेश मंत्री? शायद यहाँ पे लोगों को नाम नहीं पता होगा। विदेश मंत्री को नहीं पता, टॉयलेट का भी उद्घाटन मोदी जी ने, एक एसडीजी की रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुजरात मॉडल के दम पे उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे देश में, वो गुजरात मॉडल